अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ ज़वारिया रहमान। देख रहे हैं आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ तमाम देखने सुनने वाले जहाँ कहीं हैं खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अरशद शरीफ का कत्ल नवाज शरीफ के गले का फंदा बन गया। नून लीगी हुकूमत शदीद बौखलाहट का शिकार, अपने ही नुमाइंदे से लाताल्लुकी का इजहार। हम तो जानते भी नहीं तस्नीम हैदर शाह हैं कौन। अच्छा जी, मामला क्या है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। बड़ी ही अहम जो इत्तला है वो मैं आप तक पहुंचाने जा रही हूँ। अरशद शरीफ कत्ल के हवाले से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ कल सामने आई, लेकिन अब उस पर जो है वो नून लीगी हुकूमत का भी कुछ मौक़िफ़ सामने आया है। उस पर तफसीली बात करने जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मुस्लिम लीग नून के जो तर्जुमान है लंदन में, नाज़िम तस्नीम हैदर शाह, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है लंदन में, और ये बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें जाहिर है ये पाकिस्तान में नहीं हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके जो वकील हैं वो उनके साथ मौजूद थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किसी भी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे पहले तो बात करते हैं जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा क्या किया है। दावा बहुत बड़ा है, वो ये है कि चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब पर जो कातलाना हमला हुआ, जिसका मजाक बनाया जा रहा था कि गोलियां तो लगी ही नहीं, गोलियां तो चली ही नहीं थी, ये तो इमरान खान साहब ने जो है वो सियासी मकबूलियत हासिल करने के लिए खुद ही अपने ऊपर जो है वो हमला करवाया। तो इस हिसाब से उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान साहब पर जो हमला हुआ और सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब की जो शहादत है, जो कत्ल की साजिश है, वो लंदन में तैयार हुई है। बड़ी अहम जी ये बात उन्होंने की है, बड़ा ही अहम दावा है। इस हवाले से वो ये भी कहते हैं कि चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ पर हमले और जो सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब हैं उनके कत्ल की साजिश के लिए 3 मीटिंग्स जो हैं वो होती हैं, और इस पर जो है वो अब नून लीगी हुकूमत का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। उस पर आगे चल के बात करने जा रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि गुज़िश्ता 20 साल से जो है वो मैं मुस्लिम लीग नून के साथ मुंसलिक हूँ, और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून जो है वो इसको यकसर मुस्तरद कर रही है। वो तो कहती है कि हम तो जानते ही नहीं हैं ये शख्स कौन है। लेकिन आपको बताती चलूँ कि नवाज शरीफ साहब के साथ मुख्तलिफ तस्वीर में तस्नीम हैदर साहब को जो है वो देखा गया है। सोशल मीडिया पर काफ़ी तस्वीर गर्दिश कर रही हैं, कुछ वीडियोस गर्दिश कर रही हैं जिसमें ये उनके बहुत ही करीब तरीन पाए जाते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि ये जानते ही ना हो कि तस्नीम हैदर साहब, जिनको इन्होंने अरशद शरीफ साहब के कत्ल के मंसूबे के लिए जो है वो बुलाया, और 3 मीटिंग्स होती हैं, इमरान खान साहब पर हमला करवाना है, कत्ल की साजिश उनके खिलाफ भी की गई। तो अब ये कह रहे हैं कि जी हम तो जानते ही नहीं हैं ये शख्स कौन है। कहते हैं जी 3 मुलाकातें हुई हैं, हसन नवाज के दफ्तर में हुई। पहली मुलाकात जो है वो मुझे मीटिंग के लिए बुलाया जाता है और कहा जाता है कि अरशद शरीफ और इमरान खान को कत्ल करना है। पहली मीटिंग 8 जुलाई, दूसरी 20 सितंबर और तीसरी 29 अक्टूबर को हुई। अच्छा जी, उनका ये भी कहना था कि मुझे कहा गया कि नए आर्मी चीफ की तकर्री से पहले अरशद शरीफ और इमरान खान को रास्ते से हटाना है। नासिर भट्ट ने नवाज शरीफ से मेरा तारुफ गुजरात के मजबूत शख्स के तौर पर कराया कि नासिर भट्ट ने नवाज शरीफ से ये कहा कि ये वो शख्स हैं जिनके पास शूटर्स मौजूद हैं, तो इनसे जो है वो आप मिलिए और ये अरशद शरीफ का जो कत्ल है वो बड़े आराम से करवा सकते हैं, और इमरान खान साहब को भी रास्ते से हटा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों शख्सियात ही नवाज शरीफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस हवाले से वो ये भी कहते हैं कि जी मैंने तो ये दोनों बातें सुनकर बिल्कुल उनका साथ नहीं दिया, मैं नहीं माना कि ये काम मैं कर सकता हूँ। लेकिन जो भी दावा किया जा रहा है अपने वकील के हमरा उन्होंने किया है, और इसको आप किसी भी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस पर मरियम औरंगजेब साहिबा वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि तस्नीम हैदर के मुस्लिम लीग नून का तर्जुमान होने का जो दावा है वो बिल्कुल गलत है। ये कोई तर्जुमान नहीं है, जबकि तस्नीम हैदर साहब तो ये फरमा रहे हैं कि 20 साल से जो है वो ये नून लीग के साथ हैं, और मुस्लिम लीग नून के जो
लंदन में हैं, वो तर्जुमान भी हैं जी उनके, लेकिन दूसरी जानिब जो पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान हैं वो इसको अक्सर मुस्तरद कर रही हैं। आपको जरा याद दहानी कराते चलो इस हवाले से। मरियम औरंगजेब ने ये भी कहा है कि अगर उनके पास कोई सबूत हैं तो ये GIT में पेश करें, और ये पहले ही ये दावा कर चुकी है कि कहीं भी अगर पेश होना है, किसी भी अदालत में पेश होना है, तो मैं पेश होने के लिए तैयार हूँ। जब अरशद शरीफ साहब का कत्ल हुआ था तो नून लीग वाहिद ऐसी पार्टी थी जिसकी जानिब से किसी एक शख्स ने भी उसकी मजम्मत नहीं की थी, अफसोस का इजहार नहीं किया था। एक ऐसा शख्स जिसकी मौत पर, जिसके कत्ल की बात सुनकर जिस शख्स ने उसको कभी देखा भी नहीं, कभी मिला भी नहीं, वो रिश्ते जो सिर्फ उसकी आवाज के साथ जुड़े थे, उसके नाम के साथ जुड़े थे, वो भी अशबार थे, हर आंख अशबार थी। लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने बड़ी ढिठाई से अपने वालिद के साथ जो है वो दिवाली मनाते हुए जो वीडियो है वो शेयर की थी, जिस पर काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया था उनको, लेकिन उन्होंने उस पर भी अफसोस का इजहार नहीं किया। जब अरशद शरीफ साहब का जस्ते खाकी जो है वो रवाना किया जा रहा था कीनिया से, और उस वक्त जो वहाँ पर एक तस्वीर शेयर की थी और मरियम नवाज साहिबा ने जो है वो उस वक्त भी उस मौके का भी मजाक उड़ाया और सबक सीखने का जो है वो मशवरा दिया लोगों को, तो ये वही पार्टी है जिसके खिलाफ अभी दावा किया जा रहा है। और ये भी उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि मरियम को एक बार आने दें तो फिर इस पर जो है वो फाइनल मीटिंग करते हैं। तो मरियम नवाज साहिबा उधर मौजूद हैं। सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब कत्ल भी तब होते हैं जब वो वहां पहुंच जाती हैं। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से बहुत ज्यादा लिंक हैं, लेकिन अब जी लाताल्लुकी का इजहार हो रहा है, दाल में कुछ काला जरूर है। जो भी अपडेट होगी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।